गुरुकुल की हालत आज भी वही उसी तरीके से धीरे धीरे वो विलुप्त होने के कगार पे, उस पर आपने कोई काम नहीं किया। आपसे कौन कह रहा है कि नहीं काम किया? ऐसा आपसे किसने कहा? ऐसा कहते हैं आज कौन भी, कहते हैं? आज भी गुरुकुल उतनी संख्या में नहीं है। नहीं तो देखिए, मैं अकेला तो सारे को गुरुकुल को बना नहीं सकता। नाम से बोलना, नाम से ऐसे नहीं। फिर मत नहीं बोलो, मत पूछो। अगर नाम एक तो पहले आराम से बात करें, आराम से बात। एक तेरी तुझे यहीं पिटना। कुछ दिनों पहले आपका एक वीडियो देख रहा था, बड़ा वायरल था बीबीसी पे, आप पत्रकारों पे भी भड़क गए थे। तो कहा जाता है कि एक साधु जो होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी विकारों से दूर रहता है। फिर तो हमारे में कहाँ है ये विकार? से बात करें, आराम से। यति जी अरे रुको ना यार, ये बदतमीजी कर रहा है। अरे ये बदतमीजी कर रहा है। कहते हैं संतों को गुस्सा नहीं आता, तो ये श्राप की परंपरा क्या बहन किसने थी? ये महिलाओं पे एक अभद्र टिप्पणी थी आपकी, जिसकी वजह से आप जेल भी गए। और मेरी महिला पे कोई अभद्र टिप्पणी नहीं थी, मैंने एक सत्य बताया था। ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार, यही तुम्हें बचाने वाले हैं। आपके कितने बच्चे हैं? कितनी उम्र है आपकी? अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई। शादी कितनी उम्र है? अभी तो 24 साल। 24 साल के किसी मुसलमान को देखना, उसके कम से कम 3 बच्चे होंगे, और जब वो हमारी उम्र में आता है ना, तो अपने पोते की शादी कर चुका होता है। बराबरी करने के लिए हम 5 बच्चे पैदा करें? नहीं, आप तो चाहे गंगा में डूब कर आत्महत्या कर लो। वेद में लिखा हुआ है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। किस वेद में? हिंदू मुस्लिम भाईचारा ऐसा है जैसे कसाई का और बकरी का भाईचारा। मुसलमानों से दिक्कत ये है कि वो हमारी बहन बेटियों को चारा समझते हैं, और ये उनकी कुरान में लिखा हुआ है। भाई जन्नत में उसे 72 हूरें मिलेंगी। हूरें समझते हैं ना आप? हूरें जो बहुत ही खूबसूरत औरतें हैं, और उसे वहाँ लौंडे मिलेंगे, गिल में लौंडे। आप समझते हैं ना लौंडों के साथ वो क्या करेगा? जो मुसलमान अपना इस्लाम धर्म को छोड़ के आएंगे, आप गले लगा लेंगे? गले दिल में रखेंगे भाई। आ जाओ, कहाँ गंदगी में फंसे हो, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ भाई, आ जाओ। आपने धर्म संसद आयोजित किया जिसमें 3 दिनों का, और वो बड़ी चर्चा रही, देश विदेश में भी उसको लोग जाने और कहे कि मतलब एक कट्टर और लोगों के भड़काऊ बयान, तलवार रखने की बात की गई। आपने कहा कि तलवार से अब नहीं होगा, अब और तमाम तरीके का शस्त्र प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये क्या था, उसके मूल में क्या है स्वामी जी? देखिए, तलवार तो एक प्रतीकात्मक है। बात थी हिंदुओं के बल शौर्य को जगाने की। हम लोग बहुत दिनों से मांग करते रहे कि हिंदुओं को यहाँ शस्त्र लाइसेंस से मुक्त कर दिया जाए। मतलब हर हिंदू को शस्त्र जैसा अमेरिका में होता है, सब नागरिक शस्त्र खरीद सकते हैं। तो हम इसकी मांग बहुत दिनों से उठाते रहे हैं। इसलिए हमारा कहना यह है कि हिंदुओं के पास इस समय शस्त्र होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ जिहादियों की, आतंकवादियों की तादाद बढ़ रही है, हो सकता है कि कल कोई भी हिंदू जिंदा ना बचे। तो हिंदुओं को उसके बारे में केवल हम लोग बताते रहते हैं कि भाई खतरा ये है, ये कर लो। हम धर्माचार्य हैं, हम धर्म गुरु हैं, हमारा काम है हिंदुओं को धर्म के बारे में बताना। ये मेरा धर्म है कि अगर मुझे लग रहा है कि हिंदुओं पे खतरा है, तो मैं हिंदुओं को समझाऊं कि भाई ये खतरा है और इससे बचने का ये उपाय है। ये मेरा कर्तव्य है। अच्छा, स्वामी जी को क्यों लगता है कि हिंदुओं पर खतरा है और तमाम ये सारी चीज़ें? क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? कानून पे भरोसा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा नहीं है, सरकार पे भरोसा नहीं, क्यों ऐसा क्यों लगता है? पिछले 1400 साल का इतिहास पढ़िए। 1400 साल में हिंदुओं ने अपने कब्जे में जो भूभाग था उसका 85% खो दिया है। अब ये 15% हिंदुओं के पास केवल बचा हुआ है। 1400 साल पहले जितनी ज़मीन हिंदुओं के पास थी उसका 85% हिंदुओं से जा चुका है। केवल 15% का भूभाग अब हिंदुओं के पास ये शेष बचा हुआ है। अगर हिंदुओं से उनका ये भूभाग छिन गया तो वह ये बताइए जाएंगे कहाँ? क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जहाँ हिंदू शरण ले सकें? क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जो हिंदुओं को शरण देगा, हिंदुओं की रक्षा करेगा? कोई दुनिया में ऐसा देश है जो हिंदुओं को अपने हिसाब से इतनी बड़ी आबादी को मठ मंदिर बनाने देगा? भारत हिंदुओं से छिने ना, ये हमारी अंतिम शरण स्थली है। इसका प्रयास करना मेरा कर्तव्य है। मैं हिंदुओं को, देखिए मैं कुछ तो कर तो नहीं सकता, एक बूढ़ा सन्यासी, बीमार सन्यासी क्या करूँगा, लेकिन हिंदुओं को उनका कर्तव्य बताने में जरा सा भी हिचकूंगा नहीं। जो भी इसका अंजाम होगा उसे भुगतूंगा, परिणाम देखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे साथ हुआ इससे 1000 गुना ज़्यादा भी हो तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं पे एक अभद्र टिप्पणी थी आपकी, जिसकी वजह से आप जेल भी गए। और मेरी महिला पे कोई अभद्र टिप्पणी नहीं थी, मैंने एक सत्य बताया था। आपने कहा ये तो देखिए अभद्र टिप्पणी है नहीं, ये तो अभी मैं जेल भेज दिया मुझे। ये गुंडागर्दी करके मुझे जेल भेज दिया। मुकदमा जब चलेगा तब पता चलेगा कि मेरी टिप्पणी अवैध थी, अभद्र थी या सत्य थी। पहले मुकदमा चलने दीजिए। अच्छा, मुस्लिम से इतना क्यों विरोध रखते हैं आप? क्यों ऐसा? देखिए, मैं मुस्लिम से विरोध नहीं रखता जी। मैं उस विचारधारा से विरोध रखता हूँ जो दुनिया में सबको खत्म करना चाहती है। आज आपने कल देखा होगा एक फैसला आया 38 आतंकवादियों की हत्या का, और मुस्लिम मौलानाओं का जो सबसे बड़ा संगठन है जमीयत उलमाए हिंद, उसने कहा कि अब हम इन आतंकवादियों का मुकदमा लड़ेंगे। ये कितनी शर्म की बात है, किसी सभ्य देश के लिए कितनी शर्म की बात है कि उस देश में मुसलमानों के सर्वोच्च धर्मगुरु आतंकवादियों का मुकदमा लड़ेंगे।
आप जाके उनसे पूछिए कि भाई तुम इन आतंकवादियों का मुकदमा क्यों लड़ोगे, लेकिन वो बताते हैं कि भाई हर मुसलमान के लिए हम, क्योंकि वो आतंकवादी जमीयत उलमाए हिंद का ही काम कर रहे हैं। जो काम जमीयत उलमाए हिंद का है, आतंकवादी उसी काम को तो कर रहे हैं। यही हम बताना चाहते हैं। इसी पे हमें हेट स्पीच बताई जा रही है, इसी पे हमें बताया जा रहा है कि हम हेट स्पीच दे रहे हैं। जो कुरान में लिखा है, जो हदीसों में लिखा हुआ है, जो इस्लाम का इतिहास है, जब हम उसे लोगों को बताते हैं तो लोग कहते हैं हम हेट स्पीच दे रहे हैं। अगर ये कौन सी आयत है वो? आयतें बहुत सारी हैं, कम से कम कुरान में कम से कम 250 से ज़्यादा आयतें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक हैं, बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक हैं। हमारे भाई हैं जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, उन्होंने 26 आयतों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था कि इन सब 26 आयतों को कुरान से निकाल दो तो कुरान को थोड़ी ठीक हो जाएगी, लेकिन उन पर सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि हिंदुओं के लिए बोलने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता, आतंकवादियों पर तो जुर्माने लगते नहीं है ना। तो भैया मैं सिर्फ ये सच्चाई दुनिया को बता रहा हूँ। आपका कहना था कि जो है लोग संविधान की दुआई देके इसे इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं, ऐसा आपने क्यों कहा था? जिस तरह से मुसलमान अपनी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री अगर मुसलमान, और अच्छा चलिए बहुत सारे, अगर इसमें बहुत ज़्यादा खींच भी दो तो 34 में तो कोई रोक ही नहीं सकता। बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान हमसे बहस करते हैं कि नहीं महाराज 2029 में नहीं होगा, तो मैं कहूँ 34 में, हाँ 34 में हो जाएगा। बड़े बड़े विद्वान। बिहार पे आप ऐसा कहते हैं? आपके कितने बच्चे हैं, कितनी उम्र है आपकी? अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई। शादी कितनी उम्र है? अभी तो 24 साल। 24 साल के किसी मुसलमान को देखना, उसके कम से कम 3 बच्चे होंगे, और जब वो हमारी उम्र में आता है ना तो अपने पोते की शादी कर चुका होता है। हमारी उम्र का, क्या उसकी बराबरी करने के लिए हम 5 बच्चे पैदा करें? नहीं, आप तो चाहे गंगा में डूब कर आत्महत्या कर लो, मैं आपको रोक नहीं सकता। अगर हिंदू समाज ने तय किया है कि हमारा हिंदू समाज को आत्महत्या करनी, तो मैं इसमें कैसे रोक सकता हूँ? लेकिन मेरा धर्म कहता है, वेद में लिखा हुआ है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। किस वेद में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद का जीवन के बारे में ये आदेश है, और इसका के तस्दीक के लिए मैंने पूरे वेदों का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन वेदों के जो अब तक के सबसे बड़े विद्वान हुए हैं इस युग के, महर्षि दयानंद सरस्वती, उनका सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश के आप पढ़ के देखना, और ये आर्य समाजियों के पास जरूर मिल जाएगा। उसमें बहुत स्पष्ट है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। आज्ञा देता है वेद कि कम से कम 10 बच्चे हों, वेद आज्ञा देता है। गौतम भाई, वेद आज्ञा देता है कि नहीं देता है? सच में बता देना, झूठ नहीं बोलना। तो जो हमारा धर्म कहता है, मैं अपने धर्म का प्रचार ना करूं क्या? न काय का प्रचार करूं? फिर मैं बॉलीवुड की किसी हीरोइन का प्रचार करने लग जाऊं, या मैं किसी नेता की चाटुकारिता करने लग जाऊं, या किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन के जो है दलाली करने लग जाऊं? आप क्या चाहते हैं? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि क्यों हिंदू मुस्लिम भाई एकता की बात क्यों नहीं करते हैं, क्यों ऐसी? उन्हें पाकिस्तान भेजिए, उन्हें कश्मीर भेजिए, उन्हें बांग्लादेश भेजिए, उन्हें अफगानिस्तान भेजिए। जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं ना, उन्हें अफगानिस्तान भेजिए, उन्हें भेजिए सऊदी अरब में, उन्हें भेजिए सीरिया में, उन्हें भेजिए इराक में, जहां मुसलमानों ने किसी भी अल्पसंख्यक को जिंदा नहीं छोड़ा, पका के खा गए। उन जगह क्यों नहीं भेज देते उन्हें कुछ लोगों को? क्या सारी हिंदू मुस्लिम एकता हमें ही सिखाई जाएगी? भाईचारा हमें ही सिखाया जाएगा? हिंदू मुस्लिम भाईचारा ऐसा है जैसे कसाई का और बकरी का भाईचारा। बकरी कसाई का भोजन होती है, चारा होती है। तो क्या आप मानते हैं कि कृत्य प्रतिकृतम कुर्यात् हिंसने प्रति हिंसनम की भावना रखनी पड़ेगी? ये आचार्य चाणक्य का सूत्र है जी। और आचार्य चाणक्य ने अपने पास से कोई सूत्र नहीं दिया है। आचार्य चाणक्य वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे जी। और वेद को सारभूत किया पहले योगेश्वर श्री कृष्ण ने जी। और समय के साथ आचार्य चाणक्य ने। ये आचार्य चाणक्य के सूत्र हैं जो आपने बताए हैं। तो क्या मैं आचार्य चाणक्य से बड़ा हूँ कि मैं उनकी बात काट दूंगा? या मैं योगेश्वर से बड़ा हूँ? या मैं उन ऋषि मुनियों से, मनीषियों से बड़ा हूँ जिन्होंने वेदों की रचनाएं की हैं? मैं उनकी बातें कैसे काट सकता हूँ? जो धर्म में लिखा हुआ है उसे तो मुझे बताना ही है जनता को। आगे क्या प्लान रहेगा आपका? एक बूढ़ा सन्यासी क्या प्लान बना सकता है? अभी तो मेरा भाई जेल में है, पहले वो जेल से आ जाएं, मैं उन्हें लेके यहाँ से चला जाऊँ, उसके बाद मैं तय करूँगा कि क्या करूँगा। जब तक जितेंद्र त्यागी जी जेल में है, मैं और स्वामी जी यहीं बैठे रहेंगे। हम यहीं बैठे थे, हमारे सामने वो स्वामी लेके गए और हम उनका यहीं इंतजार करेंगे। पहले जितेंद्र त्यागी जी जेल से बाहर आ जाए। जब तक जितेंद्र त्यागी जी जेल से बाहर नहीं आते, हम ना कोई योजना बनाएंगे, ना कुछ सोचेंगे, ना कोई काम करेंगे। पहले उनका जेल से आना जरूरी है। उनके जेल से आने के बाद सोचा जाएगा कि हम क्या करेंगे। अच्छा स्वामी जी, मैं कुछ दिनों पहले आपका एक वीडियो देख रहा था, बड़ा वायरल था BBC पे। आप पत्रकारों पे भी भड़क गए थे। तो कहा जाता है कि एक साधु जो होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी विकारों से दूर रहता है। फिर हाँ, तो हमारे में कहाँ है ये विकार? तो फिर इतना जोर से गुस्सा हो जाना पत्रकार? हमारे बाबा परशुराम, अभी पीटे, हमारे बाबा परशुराम
आचार्य द्रोण, ऋषि दुर्वासा, महामुनि महर्षि अगस्त्य, ये हमारी परंपरा है और हम उनकी परंपराओं के वाहक हैं। और परशुराम जी के तो हम शिष्य हैं, परशुराम जी के तो हम बच्चे हैं, परशुराम जी के बच्चे हैं हम बाबा परशुराम को सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो बाबा परशुराम की बात अगर हम टाल दें तो फिर हम किस बात के बाबा के भक्त हुए। और भैया हम तो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। तो पत्रकार वो हमें चिढ़ाने के लिए आए थे, वो हमारे विरोधी हैं, वो पत्रकार नहीं हैं, वो जिहाद के समर्थक हैं। उनसे हमने पहले ही कह दिया था, लेकिन वो बदतमीजी कर रहे थे। अब आपने उनका पक्ष, हमारा पक्ष तो सुना नहीं, उन्हीं का पक्ष देखते हैं लोग। मैं आज पूछना चाहता हूँ क्या पक्ष था, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। पक्ष यही था कि वो हमें चिढ़ा रहे थे। हम कई दिनों के भूखे बैठे हुए थे, भूखे प्यासे बैठे हुए थे, भाई जेल में चले गए थे, हम यहाँ बहुत परेशान बैठे हुए थे। उसमें उन्होंने हमें इरिटेट करने की कोशिश की तो हमें गुस्सा आ गया, और गुस्सा हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति में है। और जो कहते हैं संतों को गुस्सा नहीं आता, तो ये श्राप की परंपरा क्या बहन किसने थी? ये श्राप कौन देता था? श्राप तो ऋषि मुनि देते थे ना, ऋषि मुनि तपस्वी। तो श्राप की परंपरा कहाँ से है अगर ऋषि मुनियों को, संतों को गुस्सा नहीं आता था? ये तो पता नहीं लोगों ने पता नहीं ऐसा झूठा कोई धर्म बना लिया जो सनातन धर्म से बिल्कुल भी नहीं है, कि नहीं जो साधु है ये केवल अपने कमरों में अय्यासी करेगा, ये केवल पैसे इकट्ठे करेगा, ये केवल मठ बनाएगा, केवल सीमेंट का जंगल खड़ा करेगा, ये धर्म की कोई बात नहीं करेगा, ये अधर्मियों पर क्रोधित नहीं होगा। ये पता नहीं कौन सा धर्म है भाई। मेरा धर्म तो ये कहता है कि सन्यासी का काम है धर्म के लिए लड़ना, धर्म के लिए संघर्ष करना, और ज़रूरत पड़े तो धर्म के लिए मिट जाना। मुसलमानों से दिक्कत ये है कि वो हमारी बहन बेटियों को चारा समझते हैं, और ये उनकी कुरान में लिखा हुआ है भाई। उनका जिहाद जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा एक भी बेटा जिंदा है, एक भी हम में से कोई भी जिंदा है, उनका जिहाद चलता रहेगा। जब तक हमारी एक एक बेटी को बर्बाद नहीं कर देते, जब तक उनका जिहाद चलता रहेगा। तो ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है। क्या लगता है इसका समाधान कैसे देखते हैं आप? सनातन वैदिक राष्ट्र बनना चाहिए, एक ऐसा वैदिक सनातन वैदिक राष्ट्र जहाँ एक भी मस्जिद ना हो, एक भी मदरसा ना हो, और एक भी जिहादी ना हो। ऐसा एक सनातन वैदिक राष्ट्र बनना चाहिए। जिहादी की क्या परिभाषा है आपकी नज़र? जो मोहम्मद में विश्वास करता है, जो कुरान में विश्वास करता है, वो जिहादी है। सीधी सी परिभाषा है। कुरान में क्या ऐसा लगता है कि आपको खराब है? आपको पढ़नी चाहिए पहले, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान में ऐसा नहीं है कि खराब है, कुरान ही खराब है। जैसे कुछ दो चार यदि पूछें आपसे तो दो चार स्वामी जी, दो चार क्या? कुरान ये कहती है कि जो मूर्ति पूजक हैं और जो काफिर हैं, काफिर का मतलब जो मोहम्मद में विश्वास नहीं करते, अल्लाह में विश्वास नहीं, वो काफिर हैं। जो मूर्ति पूजक हैं वो मुशरिक हैं। तो काफिरों के और मुशरिकों के कत्ल से बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं होता दुनिया में। किसी भी मोमिन का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो काफिर और मुशरिक है। चाहे काफिर और मुशरिक ने मुसलमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन काफिर और मुशरिक का कत्ल करना मुसलमान के लिए सबसे बड़े सवाब का काम है, सबसे बड़े पुण्य का काम है, सबसे बड़ा पुण्य है उसका। स्थिति ये है कि अगर कोई बहुत ही अच्छा दीनदार मुसलमान है तो वो अपनी मृत्यु के बाद जो है कब्र में गड़ जाएगा, और कब्र में गड़ने के बाद उसे क़यामत का इंतजार करना पड़ेगा। क़यामत में उसे जगाया जाएगा, उसके कर्मों के हिसाब से उसे जो है जन्नत या जहन्नुम में भेजा जाएगा। अगर कोई मुसलमान इस कब्र की ज़िंदगी से बचना चाहता है तो उसे जिहाद करना पड़ेगा। जिहाद में यदि वो मारा जाता है तो वो शहीद हो जाएगा, और अगर वो किसी काफिर को मारता तो वो गाजी हो जाएगा। अब ये गाजी और शहीद दो ऐसी श्रेणी है कि जैसे ही कोई व्यक्ति इसमें मरेगा वो तुरंत जन्नत जाएगा, फिर उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा क़यामत तक का, तो वो सीधा जन्नत जाएगा। और जन्नत में उसे 72 हूरें मिलेंगी। हूरें समझते हैं ना आप? हूरें जो बहुत ही खूबसूरत औरतें हैं, और उसे जन्नत में शराब, दूध की नदियाँ बहती हुई मिलेंगी, शहद की नदियाँ बहती हुई मिलेंगी, और उसे वहाँ लौंडे मिलेंगे, गिल में लौंडे। आप समझते हैं ना लौंडों के साथ वो क्या करेगा? ठीक है ना, वो उसे लौंडे मिलेंगे, वहाँ पे हूरें मिलेंगी, शराब मिलेगी, और खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और एक बार जो जन्नत में चला गया वो फिर हमेशा जन्नत में ही रहेगा। और मुसलमानों के मौलाना उन्हें सिखाते हैं कि यहाँ थोड़ी ज़िंदगी है, कि कितने दिन की ज़िंदगी, 50, 60, 70 साल की ज़िंदगी, वहाँ की असल ज़िंदगी है, उसकी तैयारी करो। तो उसकी तैयारी करने के लिए मुसलमान को या तो मेरा कत्ल करना पड़ेगा, मतलब काफिर का, या मेरे हाथों कत्ल होना पड़ेगा, तब वो वहाँ जाएगा। तो जब उसका नैतिक, सबसे बड़ा नैतिक दायित्व यह है जिहाद करना, मेरा कत्ल करना, मेरी बच्चियों से बलात्कार करना, मेरे बेटों का कत्ल करना, मेरे मठ मंदिरों को तोड़ना, तो जो इस चीज़ में विश्वास करेगा भाई, मैं उसे जिहादी ना मानूँ तो क्या मानूँ? क्या मैं उसे प्रेम का पुजारी मानूँ?
अच्छा, आप कह रहे थे शस्त्र और शास्त्र की बात कर रहे थे, मैं फिर आखिरी सवाल के साथ समाप्त करूंगा यह वीडियो। शस्त्र और शास्त्र की बात कर रहे थे तो गुरुकुल की हालत आज भी वही उसी तरीके से धीरे धीरे वो विलुप्त होने के कगार पे, उस पर आपने कोई काम नहीं किया। आपसे कौन कह रहा है कि नहीं काम किया? आपसे किसने कहा? ऐसा कहते हैं आज कौन कहते हैं? आज भी गुरुकुल उतनी संख्या में नहीं है। नहीं, तो देखिए, मैं अकेला तो सारे को गुरुकुल को बना नहीं सकता। मैं एक छोटा सा सन्यासी हूँ जो ऐसे कस्बे में, सुनिए लोग कहते हैं उसको प्रमोट करने के लिए आप उस पर बयान नहीं देते। आपका कोई बयान ऐसा नहीं है कि जो गुरुकुल को प्रमोट करने, बयान गुरुकुल को प्रमोट करने के लिए बयान नहीं देना पड़ता। आप जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ 85% आबादी मुसलमानों की। आप वहाँ पर जाकर देखिए, मैंने सबसे पहले जो काम किया, वहाँ स्टेडियम बनाया अपने मंदिर में और जिम बनाया अपने मंदिर में। सबसे पहला काम जो मैंने किया, और गुरुकुल मेरे मंदिर में तैयार होने वाला। मैं वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ 85% आबादी मुसलमानों की है। महाकाली वेद विद्यापीठ इस साल से हमारा काम करेगा और हमने कई गुरुकुलों की सदस्यता, हम उनके संचालन समिति में हैं। कई गाँवों के गुरुकुलों में हमने कमरे बनवाए अपने पैसे से, मतलब अपने से पैसे से नहीं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, माँ के पैसे से, महादेव के पैसे से। मुँह से बहुत गलत शब्द निकल गया, अपने पास कुछ भी नहीं है अपना। हमने कई गुरुकुल, जब भी गुरुकुल वाला आता है हम उसे तुरंत सहायता देते हैं। आज तक एक भी गुरुकुल का व्यक्ति, चाहे आर्य समाजी गुरुकुल हो चाहे सनातनी गुरुकुल हो, कोई ये नहीं कह सकता कि उसने हमसे सहायता मांगी गुरुकुल के और हमने सहायता नहीं की। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम सहायता नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम तुरंत सहायता करते हैं। किसी गरीब की बेटी की शादी हो, हम यथासंभव जो हमारी माँ और महादेव का आदेश होता है उसे करते हैं। हम गौशालाओं की मदद नहीं करते। हमारे स्वामी जी का जीवन गौशालाओं को समर्पित है। हमने आज तक किसी गौशाला को 5 पैसे नहीं दिए हैं, नहीं दिए हमने। हमारे स्वामी जी का पूरा जीवन गौ सेवा को समर्पित है। फिर भी हम बिल्कुल भाई हैं। लेकिन कहीं गुरुकुल है और हमसे कुछ कहा गया, और वैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने हमसे कहा और हमने उनकी बातों को पूरा किया है। अपने यहाँ बनाने का प्रयास कर रहे हैं आप। लेकिन आप समझिए, आर्थिक रूप से मैं सबसे गरीब महात्माओं में से हूँ भारत के, और जितना मेरे साधन है उतना तो मुझे अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए खर्च करना पड़ रहा है। आप देश विदेशों से बीटेक एमटेक किए हुए हैं? नहीं, वो करे हुए हैं, लेकिन अब तुम्हारा पासपोर्ट भी जब्त है। हमने किया है, हमने विदेशों से एमटेक किया है, इसमें कोई बात नहीं है, और हम बहुत सारे देशों में रहे हैं। लेकिन उस जीवन को छोड़ के हम सर्वानंद घाट पर पड़े हुए हैं। अब पड़े भी क्यों हैं? बस एक आदमी का इंतजार कर रहे हैं। हम कोई काम थोड़ी कर रहे हैं कोई। लेकिन हमें ये लगा कि इस व्यक्ति का मनोबल बढ़ाने के लिए हमें यहाँ लेटना चाहिए, तो हम लेट गए। जब तक आपके दोस्त की रिहाई नहीं होगी तब तक आप यहीं रहें? दोस्त नहीं है मेरे, वो भाई है। मैंने दोस्त नहीं मानता, मैंने भाई मानता हूँ। वो हमारे धर्म के भाई हैं। उन्होंने हमारे धर्म के लिए वो किया जो 1400 साल के इतिहास में किसी भी हिंदू ने नहीं किया। आर्य समाज में एक से बड़े धुरंधर हुए हैं, सनातनियों में एक से एक बड़े धुरंधर हुए हैं, लेकिन किसी ने भी जिहाद की, इस्लामिक जिहाद की इस तरह से पोल नहीं खोली जिस तरह जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने खोली है। और आज तक किसी व्यक्ति के कत्ल के लिए इस्लामिक जगत इतना नहीं तड़पा जितना मेरे और त्यागी जी के कत्ल के लिए। तो मेरे तो भाई हैं भाई, और उनके सम्मान के लिए अगर मुझे कभी भी मरना पड़ा तो मैं इसे अपने लिए सौभाग्य की बात मानूंगा। ऐसे धर्म योद्धाओं का सदैव सम्मान करना चाहिए। वो अगर इस्लाम में रहते तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन वो छोड़ के यहाँ आए और उनको ये लगा कि संघर्ष करना चाहिए, तो उन्होंने संघर्ष किया। यानी कि जो मुसलमान अपना इस्लाम धर्म को छोड़ के आएंगे उनको वसीम आप गले लगा लेंगे? गले दिल में रखेंगे भाई। आ जाओ, कहाँ गंदगी में फंसे हो, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ भाई, आ जाओ। हमारे परिवार थे वो, उन्हें बुला दिया गया अपना धर्म। अगर वो अपने धर्म में लौटते हैं तो उनका बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। हम बाहें फैलाए हुए बैठे हुए हैं, दिल खोल के बैठे हुए हैं। हम तन मन धन से समर्पित हैं अपने उन भाइयों के लिए जो उधर हैं और इधर आना चाहते हैं। कहाँ गंदगी में फंसे हो, कहाँ कत्लो गारत में फंसे हो, कहाँ आतंकवाद में, कहाँ जिहाद में फंसे हो। आओ, मिलते हैं, मानवता को मजबूत करते हैं, सनातन को मजबूत करते हैं, पूरी दुनिया को संदेश देते हैं वसुधैव कुटुंबकम का। सारी दुष्ट शक्ति, देखिए मैं तो एक बहुत छोटा सिद्धांत है, वेद का सिद्धांत है, ऋग्वेद का सिद्धांत है। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरा अपग्नन्तो अरावणा कृण्वन्तो विस्म आर्यम। ठीक है ना? कृण्वन्तो विस्म आर्यम से पहले और चीज़ें हैं। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरा, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाकर, अपग्नन्तो अरावणा, सारी बुरी शक्तियों को विनष्ट कर कर, कृण्वन्तो विस्म आर्यम, हम पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाएंगे, आर्य बनाएंगे। मेरा धर्म कहता है, ये मेरा धर्म कहता है। खट्टर साहब कहता है नहीं कहता है, कहता देखो वो भी कह रहे हैं आर्य समाजी हैं भाई हमारे।